हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स का सैंपल पेपर जो कि हेल्प करने वाला है आपके सितंबर एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा पार्ट 1 हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट बी तक जो है वो सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट सी से स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 1 का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है, आप वहां से जाकर उसको जरूर चेकआउट करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्ट सी में जितने भी क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स के हैं और टोटल 6 क्वेश्चन है, यानी कि टोटल 24 मार्क्स का जो है वो पार्ट सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो आपको ये इमेज दी गई है, इसको देखकर जो है वो आपने बताना है बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो ये है हमारा बी। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे देखोगे तो एक्स एक्सिस क्या है हमारा -5। ठीक है, फिर वाई एक्सिस देखो तो वो क्या है 2, यानी कि जो कोऑर्डिनेट है बी पॉइंट का वो क्या हो जाएगा -5 एंड 2। ठीक है, इसके बाद हमें सी का कोऑर्डिनेट बोला है, तो सी हमारे पास ये रहा, ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे देखो ये कितना है हमारे पास, तो ये 5 है। ठीक है, और वाई एक्सिस पर कितना है हमारे पास, ये -5 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 एंड -5। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जो कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, कि -3 और -5 को, तो दोनों नेगेटिव है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे दोनों नेगेटिव -3 और -5, तो ये कौन सा पॉइंट जो है वो शो कर रहा है ई। ठीक है, इसके बाद है कि 2 और -4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 2 पॉजिटिव है, -4 नेगेटिव है, तो ये कौन सा है जी। जी पॉइंट जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है बेटा, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is the name of the horizontal and the vertical line drawn to determine the position of any point on the Cartesian plane? ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन जो है उसमें इस तरीके से बनाते हैं, ये x होता है ना, और ये y है। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी जो ये x एक्सिस है, ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसको स्लीपिंग लाइन भी बोलते हैं, है ना, तो एक्स एक्सिस को शो कर रहा है। और जो ये वर्टिकल लाइन है जिसको कि हम लोग स्टैंडिंग लाइन भी बोलते हैं, ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वाई एक्सिस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो यहाँ जो पार्ट्स बन रहे हैं इसके, है ना, उनको क्या कहते हैं। तो बेटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो कहते क्या है, क्वाड्रेंट कहते हैं इसे, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इसमें आपसे ओरिजिन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो जहां पर जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो एक दूसरे को काटते हैं, वो ओरिजिन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है एक्सपेंडेड फॉर्म जो है इसका करके दिखाना है अपने 2x + 1 का क्यूब। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं बेसिकली, a + b का क्यूब जो कि होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, a प्लस में b। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास a क्या है, तो a है हमारे पास यहाँ पर 2x और b जो है वो क्या है 1। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो a का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब, ठीक है, b का क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस में 3, जो a है हमारे पास वो क्या है 2x है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, b जो है वो क्या है 1 है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर a प्लस b यानी कि 2x प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा 8x का क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3 2 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो गया, ये 6x हो गया, और ब्रैकेट में आ गया हमारे पास 2x + 1। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया 8x क्यूब प्लस में 1, अब यहाँ पे भी प्लस डाल देते हैं, अब इनको मल्टीप्लाई करो तो 6 2 12 हो जाएगा, 12x², 6x को 1 से किया तो क्या हो जाएगा 6x। ठीक है, अब बेटा इसको जो है वो आप अरेंज कर दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्यूब वाला नंबर आएगा, फिर स्क्वायर वाला आ जाएगा, उसके बाद फिर जो है वो सिंगल 6x वाला आ जाएगा और फिर 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट 11th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें बोला है 100 और 103 और 107 को मल्टीप्लाई जो है वो डायरेक्टली नहीं करना, ठीक है, पर इसको जो है इवेल्युएट करना है। तो बेटा 103 को जो है वो हम लिख सकते हैं ऐसे 100 प्लस में 3, और 107 को जो है वो हम लिख सकते हैं 100 प्लस में 7। ठीक है,
तो अब इसके लिए हम आइडेंटिटी जो है वो देखो यहाँ पे जो x है वो सेम है, आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस में a प्लस में b, ठीक है, x प्लस में ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास x क्या है 100, a क्या है हमारे पास 3 और b क्या है 7, ठीक है। बस अब वैल्यू पुट कर देंगे, x का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस में a प्लस बी यानी कि 3 प्लस में 7, x मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस में a भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, यानी कि 3 इंटू 7, ठीक है। अब 100 का जो है वो स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, ठीक है, प्लस में 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 1000 और 7 3 कितना हो जाएगा 21। इन सबको प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 11021, जो कि इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हमसे पूछा गया है कि आपको एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ABC, ठीक है, जिसमें कि AD जो है वो एंगल A का बाइसेक्टर है, यानी एंगल A को काट रहा है और इस तरीके से काट रहा है, ठीक है। एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, ठीक है, BC पे परपेंडिकुलर है। शो दैट, अब आपने शो करना है कि जो AB है वो AC के इक्वल है और जो ट्राइंगल ABC है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ABD एंड ACD, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पर जो अब ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, इस एंगल का नाम क्या है BAD, ठीक है, यानी कि एंगल BAD जो है वो इक्वल है एंगल CAD के, ठीक है, क्योंकि बाइसेक्टर है तो वो इक्वल उसमें काटेगा, ठीक है, तो ये गिवन है हमें। इसके बाद जो इन दोनों ट्राइंगल में AD लाइन जो है वो कॉमन है, AD इज इक्वल टू AD जो है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है अब यहाँ पर, अब क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का है, ये भी एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, यानी कि एंगल ADB, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है, ADB जो है वो इक्वल है एंगल ADC के, ठीक है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ठीक है, ये भी हमें गिवन है। गिवन कैसे है, क्योंकि बोला गया है कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के, ठीक है। कौन सा रूल लगाया हमने, एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। इसके बाद जो है बेटा अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके साइड जो है वो भी इक्वल हो जाएंगे, तो AB जो है वो AC के इक्वल है CPCT के थ्रू, ठीक है। और हम कह सकते हैं जो इन्होंने दूसरा हमें बोला है, अगर ये सब साइड जो है वो इक्वल हो गए, दोनों साइड जो है वो बेसिकली इसके इक्वल है ना, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी दो साइड्स इक्वल होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ABC है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो बेटा आपसे पूछा गया है वो है कि शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, कि जो एंगल्स होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के वो 60 डिग्री होते हैं, वो हमने प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है वो करते हैं, तो सबसे पहले जो है वो हमें एक जो है वो ट्राइंगल जो है वो दिया गया है, इसको हम जो है वो नाम दे देते हैं A, B एंड C। अब हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड जो है वो इक्वल होती है ना, तो हम कह सकते हैं कि हमें गिवन क्या है, गिवन है ट्राइंगल ABC जो है इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इसके बाद अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाएगी, यानी AB जो है वो AC के इक्वल है और वो BC के भी इक्वल है ना। रीजन क्या है, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। इसके बाद बेटा हमें प्रूफ यहाँ पे क्या करना है कि एंगल A, एंगल B, एंगल C जो है वो 60 डिग्री का है, तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। AB जो है वो AC के इक्वल है, ठीक है, हमने देखा AB जो है वो AC के इक्वल है, तो अगर AB AC के इक्वल है तो एंगल C एंगल B के भी इक्वल हो जाएगा, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, एंगल जो है लिख लेते हैं रीजन, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड,
तो जो एंगल इक्वल साइड्स के ऑपोजिट होती है वो भी इक्वल होती है, ठीक है। इक्वल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसको हम लोग जो है वो नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा अब हमने देखा कि जो AC है वो BC के भी इक्वल है ना, तो हम कह सकते हैं कि वो भी एंगल A के इक्वल है, ठीक है। रीजन जो है वो सेम ही रह जाएगा, ठीक है। क्या? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। और इसको हमने स्टेटमेंट नंबर 2 नाम दे दिया। इसके बाद फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या पता चला कि एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों इक्वल है। अब हमें पता है एक ट्राइंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होता है, यानी एंगल A प्लस में एंगल B प्लस में एंगल C कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अब ये सारे ही जो है इन सबको मैं एंगल A नाम दे देती हूँ क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से इक्वल है, तो मैं यहाँ पर जो है वो कर देती हूँ एंगल A प्लस में एंगल A प्लस में एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3 एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A को यहीं पे छोड़ देते हैं, 183 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया, ठीक है। यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C जो है वो कितने डिग्री के इक्वल है? 60 डिग्री के, और यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का जो साइड है वो इस रेशो में दिया गया है आपको, ठीक है। 12:17:25 और उसका जो पेरीमीटर दिया गया है वो 540 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका एरिया आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो है वो ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो एक साइड जो है वो हमें 12 दिया है, हम उसे 12x मानेंगे क्योंकि रेशियो में दिया गया है। दूसरा हम 17x मानेंगे और तीसरा जो है वो 25x मानेंगे, ठीक है। अब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल जो है वो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो हम क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद जो है यहाँ पर s जो है वो क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है, तो सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। पेरीमीटर जो है वो इन्होंने हमें 540 दिया है, तो सेमी पेरीमीटर जो होता है पेरीमीटर का हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, 2 7 14 और 0, तो 270 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हमारे पास A जो साइड है वो क्या है? 12x, B जो है वो क्या है? 17x और C जो है वो क्या है हमारे पास? 25x। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। हम x फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हम जो है वो मतलब कि एरिया निकाल सकें। तो इसके लिए हमें पता है कि जो क्योंकि इन्होंने तीन साइड का सम जो होगा वो पेरीमीटर के इक्वल होगा, जो कि इन्होंने हमें दिया 540 है। तो A 12x है, B 17x है, C जो है वो 25x है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 540 के। इन सबको प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 54x, ठीक है, और ये कितना हो गया? 540। तो x इज इक्वल टू 540, 54 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x हमारा कितना आ गया? 10 आ गया। यानी कि A जो है वो 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 120। B 17x था, 17 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 170। और जो C है वो 25x है, यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 10, तो वो कितना हो जाएगा? 250। तो ये हमें जो है वो इसकी साइड्स पता चल गई। हम ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बस वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। तो हमें जो है वो यहाँ पर जो है वो s हमें पता है कि कितना है, s हमारा 270 था। 270 में से a माइनस करना है हमने, यानी कि 270 में से a हमारे पास 120 है, ठीक है। फिर 270 में से b माइनस करना है, यानी 170 माइनस करना है। फिर 270 में से 250 यानी कि c माइनस करना है, ठीक है। और ये सभी चीजें जो है वो अंडर रूट में है, ठीक है। इसके बाद अब इसको माइनस करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 270 हो जाएगा। 270 में से 120 माइनस करोगे तो 150 हो जाएगा। 270 में से 170 माइनस करोगे 100 हो जाएगा, और 270 में से 250 माइनस किया तो 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 10 जो है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। कितने जीरोज है हमारे पास? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 10 की पावर 5 हो गई, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो क्या क्या बच गया? 27, यहाँ से 0 हटा दोगे 15, ये सारे जीरोस जो है वो काउंट हो गए। यहाँ पे बच गया हमारे पास 2, ठीक है।
अब इसे और भी ज्यादा फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 3 9 27, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 15 के लिए हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3, यहाँ पे 2 है और ये 10 की पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद बेटा अब यहाँ देखो, यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, 3, मतलब पेयर बना दोगे, इस 3 का भी पेयर निकल गया। ठीक है, इसके बाद जो 5 2 10 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 अब हमारे पास कितने हो गए, 5 2 10, एक और 10 हो गया, यानी कि 10 जो है उसकी पावर 6 हो गई। अब इसे जो है वो और भी ज्यादा स्प्लिट कर दो, तो 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है तो ये रूट से हट गया क्योंकि हमने पेयर बना के निकाल दिया था, है ना, तो 10 की पावर 6 हो गई थी अब ये, तो बाहर इसको निकाला तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या कह रही हूँ, यहाँ पे पेयर निकाल दिया था हमने, एक 3 ये वाला हो गया, दूसरा जो है वो ये वाला 3 हो जाएगा। अब वो 10 जो है वो टोटल 6 है मेरे पास, तो 10 जो है वो पेयर बनाकर निकालूंगी तो 10 की पावर 3 निकल जाएगी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 10 की पावर 3 है, यानी कि 3 zeros। ठीक है, तो ये जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर कि द साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, तो रेक्टेंगुलर पार्क का साइड जो है वो 80 मीटर और 90 मीटर है। एक स्मॉल ट्रायंगल of side 8 meter, 10 meter and 6 meter respectively is to be left out at the four corners of the park for growing flowering plants। तो ये जो है वो निकालना है उन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को उगाने के लिए। ठीक है, द रिमेनिंग एरिया इज टू बी प्लांटेड विद नेचुरल ग्रास, तो जो मतलब कि बाकी का जो एरिया है उसमें इन्होंने ग्रास लगाने हैं। ठीक है, व्हाट इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगुलर फॉर द अबव मेजरमेंट, तो सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो सेमी पेरीमीटर जो है वो कैसे फाइंड आउट होता है, S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 हो जाता है। तो यहाँ पे a हमें जो है वो कितना दिया गया है 8, b कितना है 10 और c कितना है 6। ठीक है, तो इन सबको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, इनका टोटल कितना हो जाता है 24, 24 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 12 मीटर, जो कि हमारे पास फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया यूज्ड फॉर ग्रोइंग फ्लावरिंग प्लांट्स, तो एरिया जो है वो निकालना है अब हमने। ठीक है, तो ये जो है वो हमने क्या फाइंड आउट किया S, अब इसी फॉर्मूले में जो है वो हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो S हमारे पास कितना हो गया 12। ठीक है, उसके बाद जो है वो 12 माइनस ए, यानी कि 12 माइनस ए हमारे पास कितना था, ये हमारे पास ए है। ठीक है, 10 जो है वो बी है और ये जो है वो 6 मीटर जो है वो क्या है सी है, तो 12 माइनस 8 हो जाएगा, दूसरा 12 माइनस 10 हो जाएगा, तीसरा 12 माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, ये सारा जो है वो अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आप इसको जो है माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 8 जो है वो 4 हो जाएगा, 12 माइनस 10 2 हो जाएगा और 12 माइनस 6 जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 576 और 576 जो है वो किसका स्क्वायर रूट होता है 24 का। ठीक है, तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 24 मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया आ गया। अब इन्होंने हमसे जो है वो एरिया ही पूछा था। ठीक है, टोटल एरिया ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। ठीक है, तो ये तो एक एरिया निकला, बाकी जो है वो 4 जगह इन्होंने जो है वो फ्लावरिंग प्लांट लगाने थे। ठीक है, तो इसको जो है यानी जो 24 मीटर स्क्वायर हमने एक एरिया ट्रायंगुलर एरिया निकाला है उसमें इनको 4 एरिया मतलब कि जो बेसिकली एक रेक्टेंगल था उसके 4 साइड इन्होंने वो लगाने फ्लावरिंग प्लांट, तो हमने एक का एरिया फाइंड आउट किया, चारों के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास सेकंड का आंसर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर है यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल के सभी साइड्स को प्लस किया हमने तो वो 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड, और जो इसकी इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि हम इसको भी 12 मान लेते हैं और इसको भी 12 मान लेते हैं और ये सी जो है वो हमें पता नहीं है, तो इसका एरिया जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके लिए जो है वो हमें पता है ए और बी जो है वो दोनों इक्वल है, तो वो कितना हो जाएगा इन्होंने हमें पेरीमीटर भी दिया हुआ है तो हम पहले सी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो 12 प्लस सी इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो हम सी फाइंड आउट करने के लिए 12 प्लस 12 24 कर देंगे, ये हो जाएगा 30, सी इज इक्वल टू 30 माइनस 24, तो जो सी है हमारा वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा बेटा देखो माइनस करोगे तो ये कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो जो C है वो हमारे पास कितना हो गया 6 हो गया। इसके बाद अब सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो सेमी पेरीमीटर जो है अब हमें टोटल जो है वो पता है 30 सेंटीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर जो है वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है,
इसके बाद जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल पता करते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी है, ठीक है। तो अब जो है बेटा एस जो है हमारे पास कितना है 15, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ठीक है, और सी हमने 6 फाइंड आउट कर लिया है। तो एस माइनस ए यानी कि 15 माइनस 12 हो जाएगा, फिर 15 माइनस 12 हो जाएगा, इसके बाद 15 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में है ये सारा, इसको जो है जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा 3, 15 माइनस 12 हो जाएगा 3, 15 माइनस 6 हो जाएगा 9, ठीक है। इसके बाद जो है बेटा इसको आप इस तरीके से लिख दो, 5 इंटू 3, 15 को हम लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, फिर 3 इंटू 3 है, 9 को भी हम 3 इंटू 3 लिख देते हैं ताकि पेयर के साथ इसको निकालना इजी हो जाए हमारे लिए, ठीक है। अब देखो बेटा ये दोनों पेयर बन गया, एक बाहर आ जाएगा इनमें से, ये पेयर बन गया, एक बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया 5 3 15, ठीक है। तो 5 3 15 जो है वो इधर आ जाएगा क्योंकि उसका पेयर नहीं बना, तो 3 3 9 और रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है फैक्टराइज करने को, ठीक है, मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ। फैक्टराइज करना है आपने यहाँ पर, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के लिए जो है आपको जो है वो आइडेंटिटी जो है वो यूज करनी है यहाँ पर। तो आइडेंटिटी हम कौन सी यूज करेंगे यहाँ पर, x प्लस वाई का क्यूब जो कि इक्वल होगा x का क्यूब प्लस में y का क्यूब प्लस में 3xy x प्लस में y, ठीक है। तो सबसे पहले 8a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 12a स्क्वायर b प्लस में 6ab का स्क्वायर है, ठीक है। तो 8a क्यूब को हम लोग लिख सकते हैं 2a का क्यूब, ये हो जाएगा b का क्यूब प्लस में यहाँ पे जो है वो 12a स्क्वायर b है, ठीक है, प्लस में 6ab का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम लिखेंगे 2a का क्यूब, b का क्यूब प्लस में इसमें से देखो बेटा यहाँ इन दोनों में से जो है वो कॉमन निकाल सकते हैं हम, कॉमन क्या निकाला हमने 6ab, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया हमारे पास 2a प्लस में b बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अब इसको हम दोबारा लिख सकते हैं 2a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में अब 6ab को जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 2ab, ठीक है, और जो ब्रैकेट है उसको ऐसे ही लिख देते हैं 2a प्लस में b। इसके बाद जो है हम x जो है उसको मान लेते हैं 2a, है ना, ये x होता है हमारा 2a, और जो y है, ठीक है, उसको हम लोग मान लेते हैं b, ठीक है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा 2a प्लस में b का क्यूब, है ना, x प्लस y का क्यूब है तो 2a प्लस में b का क्यूब हो जाएगा, तो ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट है वो है पार्ट डी, इसमें हर क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें हमसे पूछा गया है पार्ट डी में वो है इन द गिवन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ, ठीक है। तो जो एक्स वाई है, ठीक है, और एम एन है वो ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि एंगल पी ओ वाई जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है, और ए रेशो बी, ए और बी का जो रेशो है वो 2:3 है, ठीक है, यानी कि ये 2x है और ये 3x है, तो हमें c जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है हमें पता है कि जो a रेशो b है वो 2:3 है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास a जो है वो कितना हो गया 2x और जो b है वो हमारे पास कितना हो गया 3x, ठीक है। तो अब जो है वो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एंगल POX, ठीक है, इन दोनों का सम जो है वो कितना होगा, एक कंप्लीट लाइन जो है वो बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। एंगल POX और POY इनका सम 180 डिग्री होगा, एंगल POX प्लस में एंगल POY 180 डिग्री, लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर। अब अगर ये 90 डिग्री का है तो ये दोनों मिला के भी तो 90 डिग्री का होगा, एक बार इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो एंगल POY जो है, एंगल POX जो है वो रहने देते हैं, वो हमारे पास जो है, और एंगल POY 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एंगल POX कंप्लीट जो है वो हमारे पास कितना हो गया 90 डिग्री का हो गया। अब POX जो है वो दो चीजों को मिलाकर बन रहा है, क्या क्या, एक A है
दूसरा जो है वो B है, ये दोनों मिला के 90 डिग्री बन रहा है। अब A हमारे पास कितना है 2x और B है 3x, इन दोनों को मिला के 90 डिग्री बनेगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, 5x = 90 डिग्री, x = 90 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 18 5 90 होता है, x हमारे पास 18 आ गया, यानी कि जो a है वो कितना है हमारे पास 2x, यानी कि 2 × 18 हो जाएगा, तो वो कितना हो जाता है 36, यानी a 36 डिग्री हो गया, और जो b है वो हमारे पास कितना है 3x, यानी कि 3 × 18, 18 3 = 54, ठीक है, तो ये 54 डिग्री हो गया। अब बेटा हमें पता है कि हमें c फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो जो mn है वो एक लाइन है, ठीक है, हम उसको एक जो ये mn है हम उसको एक लीनियर पेयर की तरह देख सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है ये, ठीक है, यानी कि जो एंगल B है और एंगल C है इसका सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। एंगल B अगर 54 डिग्री का है, ठीक है, ये 54 डिग्री का है और ये एंगल C है 180 डिग्री, तो एंगल C = 180 डिग्री, 54 प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, माइनस करोगे कितना हो जाएगा 126 डिग्री, यानी कि एंगल C जो है वो कितना हो गया हमारे पास 126 डिग्री, ठीक है। या तो नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये थ्योरम है बेसिकली, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हैं, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये आपने प्रूफ करना है, ठीक है। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले जो है हम एक डायग्राम जो है वो बना लेते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको जो है वो शो हो सके कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो किस तरीके से जो है वो ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो है वो ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ली, इसको हम नाम दे देते हैं AB, इसको हम नाम दे देते हैं CD, ठीक है, ये मतलब कि प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले जो गिवन है वो हमें क्या है, टू लाइन्स है ना, उन्होंने बोला ना टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो एक दूसरे को काट रहे, तो हमने दो लाइन ले ली, एक ले ली AB और दूसरी ले ली CD, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, ठीक है, जो कि O पॉइंट पे काट रहे हैं। प्रूफ क्या करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें प्रूफ करना है कि जो एंगल AOC है, सेंटर पॉइंट O है, ठीक है, जो AOC है वो जो है वो BOD के इक्वल है, ठीक है, एंगल BOD के इक्वल है, और जो एंगल AOD है, ठीक है, एंगल AOD यानी ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, एंगल BOC के इक्वल है। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, तो सबसे पहले हम लाइन ले रहे हैं ऑन लाइन AB लाइन ले रहे हैं। इसमें बेटा AB लाइन पे देखो जो एंगल AOC है और COB ये दोनों मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन एंगल AB बना रहे हैं, ठीक है, तो लीनियर पेयर बन जाएगा, यानी कि एंगल AOC और एंगल BOC को जब आप प्लस करोगे तो वो क्या बन जाएगा 180 डिग्री का। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है। इसी तरीके से जब आप लाइन जो है ऑन लाइन, अब आप लाइन जो है वो कौन सी ले रहे हो CD, ठीक है, ऑन लाइन CD, तो यहाँ पे जो एंगल AOD है, ठीक है, और एंगल AOC है, ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 180 डिग्री हो जाएगा, इनका भी सम लीनियर पेयर, ठीक है। इसके बाद बेटा अब अगर ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो एंगल AOC है, ठीक है, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर दोनों 180 डिग्री के इक्वल है तो हम कह सकते हैं एंगल AOC एंगल BOC को जब हम प्लस करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा एंगल AOD प्लस में एंगल AOC के, ठीक है। अब एंगल AOC जो है वो कट जाएगा यहाँ पे, यानी कि एंगल BOC जो है, ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा एंगल AOD के, ठीक है। तो एंगल BOC, अब ये देखो BOC ये वाला एंगल जो है वो एंगल AOD के इक्वल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो है, ठीक है, हम जो है वो प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, हमने ये प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से हम एंगल AOC और एंगल तरीके से बेटा हम यहाँ पे जो है वो दोबारा से जो है वो लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ऑन लाइन AB, ठीक है, और दूसरी साइड हम ले लेते हैं ऑन लाइन CD, ठीक है। तो इसमें जो है अब इस साइड से ले रहे हैं, ठीक है,
तो एंगल AOD प्लस में एंगल BOD, इसका सम 180 डिग्री होगा। रीजन क्या है, वही लीनियर पेयर, यानी इस वाले एंगल को इसके साथ प्लस कर दोगे तो 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। और फिर COD ले लेते हैं, यानी ये वाला एंगल और इस वाले एंगल को प्लस करोगे, इसको और इसको प्लस करोगे तो 180 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। यानी कि एंगल AOD प्लस में एंगल AOC जो है वो 180 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई हमारे पास, ये थर्ड हो गई। तो थर्ड और फोर्थ से हमें क्या पता चला, 180 इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल जो है सम और ये वाला एंगल सम इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल AOD प्लस में एंगल BOD जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल AOD प्लस में एंगल AOC के, ठीक है। अब AOD से AOD कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एंगल BOD जो है वो एंगल AOC के इक्वल है, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जो वर्टिकल, ये जो है बेसिकली वर्टिकल जो अपोजिट एंगल्स है वो एक दूसरे के इक्वल है। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जिसमें बोला गया है, ये भी एक थ्योरम है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जो लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है, ठीक है। तो विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, जो कि एक लाइन के एक दूसरे के पैरेलल है, तो वो तीसरी लाइन के भी जो है वो बेसिकली पैरेलल होगी, ठीक है। तो डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि हमारे पास जो है वो 3 लाइंस कौन कौन सी है, L, ठीक है, M एंड N, ये 3 लाइंस है, ठीक है। और जो ट्रांसवर्सल लाइन है उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास जो ये T लाइन है, ठीक है, जो T लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो L जो है वो M के पैरेलल है और M जो है वो N के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ कि L जो है वो N के भी पैरेलल है, ठीक है। मतलब कि जो L है वो N के पैरेलल है, वो आपने प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं फॉर लाइंस L एंड M, ठीक है। सबसे पहले हम लाइन जो है वो L और M ले रहे हैं। तो हमें पता है कि जो विद ट्रांसवर्सल, जब ये लाइन काट रहा है एक दूसरे को, ठीक है, ये जो एंगल T है वो L और M को जो लाइन T है वो L और M को काट रहा है, तो एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ये कौन सा एंगल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ठीक है। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। लाइन ले लेते हैं एंगल M, लाइन M और N, ठीक है, फॉर लाइन M एंड N। तो यहाँ पर जो है बेटा एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है, रीजन वही कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या पता चला, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो बेटा एंगल 2 से एंगल 2 कट जाएगा, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सकते हैं अब एंगल 1 और एंगल 3 अगर इक्वल है तो ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हेंस L and N are parallel, ठीक है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसको कर लेते हैं, जिसमें कि आपको जो है वो डायग्राम भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है AB जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है, और एंगल APQ यानी ये वाला एंगल जो 50 डिग्री है और ये वाला एंगल 127 डिग्री है, हमें X और Y जो है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो AB जो है CD के पैरेलल है, ठीक है, और PQ जो है यानी ये वाली जो लाइन है PQ, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। PQ इज द ट्रांसवर्सल लाइन, काट रही है उसे, है ना। तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल APQ जो है वो X है हमारे पास, ऑल्टरनेट एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो कौन सा, APQ यानी ये वाला एंगल जो ये X के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल है। अब अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल APQ जो है वो 50 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। APQ 50 डिग्री है वो तो हमें दिया ही हुआ है, वो इसके भी इक्वल है, ठीक है, यानी कि एंगल X के भी इक्वल है, ठीक है। तो एंगल X जो है वो हमारे पास कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया। अब इसी तरीके से सिमिलरली
ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है, और यहाँ पर आप देखो पी आर जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, एंड पी आर इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए पी आर जो है वो एंगल पी आर डी के भी इक्वल है, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल है ये भी, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। कौन कौन सा एंगल, एंगल ए, ठीक है, एंगल ए पी आर, यानी ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, बट इसमें जो है वो एंगल ए पी क्यू भी ऐड हो रहा है, ठीक है। तो एंगल ए पी आर जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास है 50 डिग्री प्लस में y, और एंगल पी आर डी जो है वो 127 है, बस मैंने वैल्यू पुट की है यहाँ पर, ठीक है, ये 127 डिग्री है, y इज इक्वल टू 127, 50 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 77 डिग्री, यानी कि जो x है हमारे पास वो कितना था 50 डिग्री, और जो हमारे पास y है वो कितना है 77 डिग्री। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।